11th से 12th में तो आप लोग आ गए हो, तो एक पॉजिटिव और अच्छी चीज ये है कि क्लास 11 से क्लास 12th की ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इजी, राइट? तो हाय एवरीबॉडी, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर ज्योग्राफी एजुकेटर। वेलकम टू सोशल स्कूल बाय अनअकैडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके ज्योग्राफी के सिलेबस ओवरव्यू को लेके, क्योंकि देखो 11th में जो आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी वो सबको बहुत ही बुरी भी लगी होगी, कुछ को अच्छी भी लगी होगी नो डाउट, और कुछ को उससे डर लग रहा होगा। तो अब वो ये सोचोगे कि अब 12th में क्या होगा, कैसे सारी चीजें। तो पहले ही मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, 12th में आपको फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, बल्कि आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़नी है, जिसमें आप ह्यूमन के नेचर के बारे में पढ़ने वाले हो। 11th में भी आपके पास 2 बुक थी, 12th में भी आपके पास 2 ही बुक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के एक बार फटाफट से समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें, क्या क्या चैप्टर्स और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके इस कंप्लीट सिलेबस से होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहली बुक जैसे 11th में थी सेम है, कुछ अलग नहीं है। पहली बुक आपकी पूरी की पूरी वर्ल्ड कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। वर्ल्ड को देखते हुए हमें सारी चीजें पढ़नी है, उसके डेटा, उसके इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो पहली ही बुक का नाम है हमारी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें पहला ही चैप्टर है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब ये होता है कि आपने अक्सर देखा होगा लोगों को कि लोग डिबेट कर रहे होते हैं ज्योग्राफी को लेकर कि ज्योग्राफी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है कि ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आज तक उसमें कोई जीत नहीं पाया है, क्योंकि ज्योग्राफी थियोरेटिकल एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल है। बट मेरे लिए अगर मैं बोलूं तो मेरे लिए मोर जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बिकॉज आप उसको डे टू डे लाइफ में देख सकते हो, फील कर सकते हो और परफॉर्म भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट यूनिट की बात करूं तो उसमें आपके पास 2 चैप्टर्स हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में हमें समझना है, उसकी डेंसिटी क्या है, ग्रोथ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और अब तो इंडिया अगर मैं बात करूं तो भाई अभी नंबर 1 पर आ गया है, बट आपकी बुक के अकॉर्डिंग अभी भी हमें 2011 मतलब 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग ही सारा डेटा दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंगली आज भी हम लोग नंबर 2 पर ही आते हैं। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, वैसे मैं आपको हर बार ये बताती रहूंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब आपको लग रहा होगा कि आप क्लास 11 से 12th में आ गए तो आपका डेवलपमेंट हो गया, ओ माय गॉड अब हम 12th में आ गए हैं, बोर्ड्स होंगे, फिर हम कॉलेज में चले जाएंगे। बट ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब इतना सारा होता है, और इतने सारे में कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको एक्चुअली में बताती है कि आपका डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं थर्ड यूनिट में आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं और यहीं पर बुक भी एंड हो जाएगी। पहला है प्राइमरी एक्टिविटी, आपने छोटी छोटी क्लासेस में सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ी हैं। प्राइमरी जिसमें आपका नेचर से बेस्ड हम काम करते हैं, सेकेंडरी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाती है, टर्शरी और क्वाटनरी जिसमें सर्विस की बात की जाती है, और क्वाटनरी में आपको पता है नॉलेज वाला जो काम होता है, जैसे कि अभी एजुकेशन हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। तो यही सारी क्राइटेरियाज हमें इसके अंदर पढ़ने हैं, और वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो कैसे हम इसमें ग्रो कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा और सबसे बुरा चैप्टर जो बच्चों को लगता है, वो चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो भाई ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिससे बच्चों को डर के साथ साथ गुस्सा भी आते हैं कि क्यों है ये चैप्टर, क्यों पढ़े हम वर्ल्ड में कि कहाँ रेलवे है, कहाँ प्लेन है, कहाँ पर कौन सा नेटवर्क है। बट इट इज इम्पॉर्टेंट अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो, इसीलिए इस चैप्टर को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो। आप चैनल पर गो थ्रू कर सकते हैं, आपको बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स मिल जाएंगे जिन्हें आप एज अ डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, और फिर अपने आप आपको समझ आ जाएगा कि क्यों मैं बोल रही थी कि मैं आपके लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो छोटा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं इस चैप्टर से, तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये तो थी हमारी पूरी की पूरी बुक 1, जो कि देख रहे हो आप यहाँ पे 35 मार्क्स की है ना, क्योंकि देखो दोनों ही बुक आपकी इक्वल इक्वल मार्क्स की आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट बुक अब हमारी आती है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, जिसके अंदर पहला चैप्टर है आपके पास पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। अब आप बोलोगे कि ये तो हमने यहाँ भी पढ़ा था, वो जो हमने पढ़ा था वो था वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। सेकंड बुक हमारी क्योंकि पूरी की पूरी इंडियन कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग, राइट। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास ह्यूमन सेटलमेंट, कि हमारे इंडिया में जो लोग हैं या फिर आप और हम सब भी कहीं ना कहीं सेटल्ड हैं, कहीं ना कहीं रहते हैं, तो इंडिया का जो सेटलमेंट है बेसिकली वो किस तरीके का है, कहाँ पर बेस्ड है, तो वो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट की मैं बात करूं तो हमें लैंड रिसोर्स और एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है। रिसोर्स आपको पता है जो आपकी नीड्स को फुलफिल करे, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमारे पास बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो उसी लैंड रिसोर्स पर एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है, कैसे सारा का सारा काम जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर पर बेस्ड हो गया है।
नेक्स्ट में बात करूं, वाटर रिसोर्स एक नेचुरल रिसोर्स है और इसके बिना हमारी लाइफ अधूरी है, तो ये तो हमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, भाई हाल फिलहाल में वॉर चल रही है और आपने एनर्जी रिसोर्सेज के पीछे, मिनरल्स के पीछे देख लिया कि कैसे सुपर पावर्स, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी लड़ने को और हम बोल सकते हैं कि हारने को भी तैयार हो जाती हैं, बिकॉज देखो जब तक जनता को एनर्जी रिसोर्स नहीं मिलेंगे, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया कॉन्सेप्ट, कि इंडिया की प्लानिंग और सस्टेनेबल हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, और जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं दिन ब दिन, है ना। अनलिमिटेड यूज है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर करनी है। नेक्स्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं तो 2 चैप्टर है हमारे पास, जैसे हमने फर्स्ट में पढ़े थे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वो था वर्ल्ड का, ये है हमारे इंडिया का। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, आपके नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड, अब वो था वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया किस तरीके से ट्रेड में अच्छा कर रहा है या आने वाले फ्यूचर में करेगा, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट चैप्टर आता है जो कि हम बोल सकते हैं कि एकदम कॉमन सेंस वाला जो चैप्टर होता है ना, एक जो डाल दिया जाता है हमारे सिलेबस में, हमेशा साइंस में भी आपको जरूर मिला होगा छोटी क्लासेस में। तो ये चैप्टर ऐसे है जिसमें आपको डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, जैसे पोल्यूशन, हमें पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, इश्यूज के बारे में पढ़ना है, प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना है कि लोगों को क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारी बुक 2, यहाँ पर एंड होती है। तो ये तो बात हो गई थ्योरेटिकल पार्ट की जिसका आपको एग्जाम देना है। अब आता है ज्योग्राफी में सबसे टफ पार्ट जो कि है प्रैक्टिकल, जिससे बच्चों को लगता है बहुत ज्यादा डर। मैं आपको बता देती हूँ, प्रैक्टिकल जो आपके 30 नंबर का होता है उसमें 30 से 30 लेना, मतलब 30 आउट ऑफ 30 लेना इज वेरी वेरी इजी। अगर आप जो जो चीजें मैं आपको बताती चलूंगी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, अगर आपने वो सारी चीजें फॉलो की, आप अभी भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने प्रैक्टिकल करवाया था, लाइव बच्चों को पढ़ाया था कि प्रैक्टिकल में क्या क्या आता है। आप उस वीडियो को जो है एक तरीके से रेफर करके समझ सकते हो कि कितना इजी है। कुछ नहीं है, सिर्फ हवा बनाया हुआ है, बाकी लोगों ने हवा बना दिया कि प्रैक्टिकल है, ये है, आपके सीनियर्स ने आपको बोल दिया होगा पता नहीं क्या है। कुछ सुनने की, कुछ मानने की जरूरत नहीं है, खुद जाइए, खुद देखिए और सारी चीजें अपने आप क्लियर, ठीक है। तो 30 मार्क्स आपका क्या हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। इस तरीके से हमारे 100 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए। लेकिन इसमें मैप तो आया ही नहीं, मैप आएगा ना। अभी देखो मैप में क्या दिया गया है आपको, अगर हम मैप की बात करें तो आपको पता है 10 नंबर का मैप आता है, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आप देख सकते हो, पहली बुक की अगर मैं बात करूं फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, 5 नंबर का मैप यहाँ से आएगा और 5 नंबर का मैप आपकी बुक 2 से आएगा। तो बुक 1 में आपको साफ बता दिया गया है, बुक 2 में भी आपको बता दिया गया है सीबीएसई की तरफ से कि कौन कौन सी चीजें वो आपसे पूछेंगे, उससे एक्स्ट्रा पूछेंगे नहीं, तो उससे एक्स्ट्रा हमें पढ़नी भी नहीं है। तो बस यही पढ़ना है और 5 में से 5 इसमें और 5 में से 5 उसमें, मतलब 10 आउट ऑफ 10 कंप्लीट मार्क्स आप लेकर आएंगे, ये आप मुझे आज ही प्रॉमिस कर दो कमेंट कर, ठीक है। चलिए, तो पहले चैप्टर से कोई मैप नहीं, दूसरे से नहीं, तीसरे से नहीं, चौथे से है प्राइमरी एक्टिविटी से, कि कहां कहां पर प्राइमरी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। ये सारी चीजें जब हम मैप की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले चैप्टर पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इस चैप्टर में आप जितने भी ट्रांसपोर्ट के वेज पढ़ते हो, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ते हो, वो सारे के सारे आपको मैप में भी करने पड़ते हैं। तो देखो ये सारी चीजें यहाँ दे दी गई हैं। सी पोर्ट हमें करने हैं, हमें जो है मेजर एयरपोर्ट्स करने हैं, और इनलैंड वाटरवे, इनलैंड वाटरवे होते हैं जो हमारे अंदर, मतलब रिवर्स और कैनाल्स की मदद से जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूं तो आपके पास देख लो यहाँ पर साफ दिया गया, ये पीडीएफ आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके अभी के अभी चैनल ज्वाइन कर लो। अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन के हिसाब से 2011, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि उसके बाद अभी तक ऑफिशियल सेंसेक्स नहीं हुआ है, तो हमें सारी की सारी चीजें, सारे के सारे क्वेश्चंस किसके अकॉर्डिंग करने हैं, 2011 सेंसेक्स के अकॉर्डिंग करने हैं, और उसके अकॉर्डिंग किसकी डेंसिटी ज्यादा थी इंडिया के स्टेट की, किसकी डेंसिटी सबसे लोएस्ट थी, वो हमें करना है। सेकंड चैप्टर से कुछ नहीं है, फिर थर्ड चैप्टर से आपको एग्रीकल्चर, ऑफ कोर्स जो हमारी हम बोल सकते हैं कि डेली रूटीन की जो हमारी क्रॉप्स हैं वो हमें लोकेट करनी होंगी। इसके बाद वाटर रिसोर्स से कुछ नहीं है, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज जरूर हमें, सारे अलग अलग मिनरल्स के और एनर्जी रिसोर्सेज के जो प्लांट्स है ना, तो वो हमें जरूर करने होंगे। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, मैं आपको छोटी छोटी ऐसी ट्रिक्स दे दूंगी कि आपको ऐसे फिंगर टिप्स पर याद हो जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्लानिंग सस्टेनेबल से कुछ नहीं है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन से यहाँ कुछ नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड से यहाँ पर दिया गया है सी पोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हमें करने हैं। अब यहाँ पे देखो आप लोगों के लिए मजेदार चीज होगी, क्योंकि आपको इंडिया के जितने भी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है वो नहीं करने, सिर्फ वर्ल्ड वाले से करने,
तो यहाँ से चीजें जो है हमारी बच्चा मेरे क्लियर हो जाती है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो आपको सारी चीजें दी गई हैं कि आपको सिर्फ एक ही चीज फॉलो करनी है, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हर चीज का माई बाप है बच्चा मेरे। एक चीज ध्यान रख लेना, जब आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो ना, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनसीईआरटी इज इनफ। आपको देखो फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएगी, नहीं पता तो बता दूंगी कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी की मिल जाएगी, और प्रैक्टिकल बुक की भी सब कुछ आपको मिल जाएगा ऑनलाइन ही। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको वेबसाइट भी दी गई है, बट बहुत सारे बच्चे नहीं कभी नहीं कॉपी कर पाते हैं। इट्स ओके, उसके लिए हम लोग हैं, आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको डाउनलोड करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई हैं। सब आपको बताया गया है कि आपका जो एग्जाम यानी कि जो बोर्ड्स का एग्जाम आपका होने वाला है 27 में, ठीक है, उसमें किस तरीके से आपका स्ट्रक्चर रहता है। सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपको सबसे पहले दिखेगा रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का 41% पेपर आता है, मतलब जिसमें आपको चीजें याद रखने वाली चीजें होती हैं, जिसमें आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा है, तो ही आप उन क्वेश्चंस को कर पाते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एप्लीकेशन बेस्ड आपका 37% रहता है। ठीक है, उसके बाद एनालाइजिंग, एडिटिंग एंड क्रिएटिंग, कि जिसमें आप कुछ चीजें अपने माइंड से क्रिएट कर कर लिख रहे हो। आपने चीजों को एनालाइज किया होगा, आपने किसी डेटा को एनालाइज किया और उसके बाद एक स्ट्रक्चर बना के कंक्लूजन निकाल के आपने अपना आंसर जो है वो लिख दिया, वो आपका 22% रहता है। अब इसमें से देख लो, आपको यहाँ से एक चीज जो क्लियर हो गई होगी वो ये कि आपको हर एक सब्जेक्ट को या फिर हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं किए बच्चा मेरे, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज मैं आपको बिगिनिंग में ही बता रही हूँ, शुरुआत से ही बने रहिएगा, सारी चीजें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। दूसरी चीज जो आपको फॉलो करनी है वो ये करनी है कि क्या करना है, सिंपल कंसिस्टेंट रहना है, जैसे कि हम लोग है ना। आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है, आपको लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे, ठीक है, आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी लाइव। सारी चीजें आपके लिए इसी चैनल पर अवेलेबल है। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है और प्रॉमिस करना है कि आप शुरुआत से लेके एंड तक ऐसे ही जुड़े रहेंगे। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ हमारा ये जो ओवरव्यू था और जिसके साथ मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, वो बहुत ध्यान रखिएगा। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। बुक की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है उसके लिए अलग से शॉर्ट्स में मैं आपको बता दूंगी। सो तब तक के लिए मस्त रहो, बढ़िया करो और थोड़ी बहुत पढ़ाई अपनी शुरू कर दो। मिलते हैं लाइव लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।